जब हम देखते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो उसके बाद देखते हैं कि एक रीडिंग मेनिया क्रिएट होता है। तो लोग क्या, वाई डिड पीपल वांट टू रीड बुक्स इन 17 एंड 18 सेंचुरी? ये क्यों क्यों लोग चाहते हैं, क्यों वो बुक्स पढ़ना चाहते हैं? ऐसा क्या क्रिएट होता है जिससे वो बुक्स पढ़ने का उनके अंदर एक इच्छा जागृत होती है? सो पहली बार ये बात जाननी ज़रूरी है कि आपके चर्चेस क्या करते हैं। इस टाइम में चर्च आपके सेटअप करते हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस सेटअप करते हैं, ताकि जो एजुकेशन है वो कॉमन पेजेंट्स के पास भी जाए, जो आर्टिशंस हैं उनके पास भी एजुकेशन जाए। तो वो एक लिटरेसी रेट बढ़ाने का उनका वो आइडिया होता है, ताकि एजुकेशन जो है वो सारे लोगों को मिले। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो चर्च करने की कोशिश करती है, ताकि वो लिटरेसी रेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाए। तो ये वन ऑफ द रीज़न होता है, जो लोग जब लिटरेट होते हैं तो ऑब्वियसली लोगों के अंदर एक पढ़ने की इच्छा जागृत होती है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। और प्रिंटिंग प्रेस जो है उनको वो हेल्प करती है जानने में, पढ़ने में कि क्या उनको पढ़ना चाहिए, ऐसा क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो उनको जानना ज़रूरी है। तो वो एक रीडिंग मेनिया क्रिएट करती है, एक उनके अंदर इच्छा जागरूक करती है कि लोग क्या पढ़ सकते हैं और क्या नहीं पढ़ सकते। तो लिटरेसी रेट क्या होता है, एंड ऑफ 18th सेंचुरी में यूरोप में लिटरेसी रेट 60 to 80% राइज कर जाता है। मतलब आप देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द चर्च के इंस्टीट्यूशंस जो क्रिएट किए हैं, चर्च ने जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पुटअप करने की कोशिश की है, उसके लिए आपकी लिटरेसी रेट कैसे बढ़ गई है, कितनी हद तक बढ़ गई है, कितना लोगों को पढ़ने के अंदर से जागृत हो गई है। एक बार उन्हें एजुकेशन का उन्हें स्कोप मिलना चाहिए। यहाँ पे मेन चीज़ ये याद रखनी चाहिए हमें कि ये नहीं होता कि लोगों में पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। ये बेसिक रीज़न होता है कि जो उनकी इच्छा होती भी है तो उनके पास स्कोप नहीं होता है। पहले स्कूल्स और कॉलेजेस बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, इसीलिए बस एलीट के बच्चे, जो अमीर बच्चे होते थे, वही जाके एजुकेशन ले पाते थे। लेकिन आपके धीरे धीरे जो आपके पब्लिक स्कूल्स क्रिएट होने लगे और आपको कंपलसरी एजुकेशन मिलने लगा, तो वो जो स्प्रेड था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और लोग ज़्यादा पढ़ने लगे उसके लिए, और लिटरेसी रेट भी थी वो धीरे धीरे आपकी बढ़ने लगी। तो बुक स्टोर्स एम्प्लॉयड, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है कि बुक स्टोर्स एम्प्लॉयड पेडलर्स। तो अभी क्या थी, पहले बुक्स बहुत एक्सपेंसिव होते थे तो लोग पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन बुक स्टोर्स क्या करे, पेडलर्स करने लगे। मतलब ऐसे आप अभी भी देखते होंगे, लोग बाहर बहुत जगह में बाहर ऐसे बुक्स के थान पकड़ पकड़ के बेचते रहते हैं रोड साइड में। तो वैसे वो उनको पेडलर्स कहा जाता है बेसिकली। तो वैसे ही लोग बुक स्टोर्स पेडलर्स हायर करने लगे, उनको बुक्स पकड़ाने लगे और बोलने लगे कि तुम ये जाके बेचो, और वहाँ से तो लोगों को क्या हुआ, एक ईजी एक्सेस मिल गया। जो लोग ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे बुक स्टोर्स के लिए, उन्हें एक ईजी एक्सेस मिल गया कि हम पेडलर से बुक्स खरीद लेते थे, और वो बहुत सस्ते में बुक्स थे। इंग्लैंड में तो इवन पेनी चैप बुक्स आते थे। पेनी चैप बुक्स मतलब एक बुक आपका 1 पेनी का कॉस्ट करता था, और जो ये पेडलर्स को यूजुअली इंग्लैंड में बोला जाता था चैपमैन बोल के। तो ये बहुत फेमस हो गया, पेडलर्स आने लगे, तो 1 पेनी में आपको बुक्स मिलने लगे। तो जो गरीब लोग भी होते थे वो भी एक्सेस कर पाते थे, वो भी 1 पेनी दे पाते थे, जो उनकी बुक पढ़ने की इच्छा थी वो जागृत कर पाते थे, वो पढ़ने की इच्छा वो वहाँ से पढ़ पाते थे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जो पेनी में वो बुक्स पढ़ पाते थे, 1 पेनी में 1 बुक मिलता था उन्हें, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया उनके लिए। वो पढ़ने की इच्छा जो थी वो बढ़ने लगी धीरे धीरे। तो अर्ली 18th सेंचुरी में आपके क्या होते हैं, पीरियोडिकल प्रेस भी आते हैं, जो आपके धीरे धीरे आपके न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं, आपके मैगज़ीन्स आती हैं, आपके जर्नल्स आते हैं। तो ना कि बुक्स, बस बुक्स नहीं, आपको यदि पूरे बुक आप पढ़ने के मतलब आपको यदि हाल चाल जानना है कि आपके कंट्री में हो क्या रहा है, और तो न्यूज़पेपर एक वैसा एक्सेस होता है आपको जानने के लिए कि पूरे दुनिया में चल क्या रहा है। पहले टीवी नहीं थी, तो न्यूज़पेपर ही ओनली जरिया था लोगों को जानने के लिए कि हाँ क्या हो रहा है दूसरे जगह में, क्या जानना ज़रूरी है, क्या कैसे लोग जी रहे हैं,
क्या असुविधाएं हो रही हैं उन्हें। तो जो कॉमन डे टू डे जो वीकली जर्नल्स आते थे, वीकली न्यूज़पेपर्स आते थे, तो पूरे वीक में क्या हुआ है किस जगह में, उसके बारे में लिखा जाता था। तो ये बहुत यूज़फुल हो गया, क्योंकि इन लोगों को एक्सेस मिलने लगा। यदि लोग बुक्स नहीं खरीद पाते थे तो उनकी पढ़ने की इच्छा उनके नॉवेल्स या न्यूज़पेपर से वो खुश हो जाते थे। तो ये एक क्रिएट होने लगा धीरे धीरे। अर्ली 18th सेंचुरी में ये क्रिएट होने लगा। आपके न्यूज़पेपर बहुत भारी तादाद में बिकने लगे और बनने भी लगे। तो इसमें भी आपके न्यूज़पेपर्स में भी वो आइडिया स्प्रेड होता था कि क्या करना चाहिए, क्या चल रहा है सोसाइटी में, और एक डिबेट और डायलॉग वाला आइडिया शुरू होता था। आइडियाज़ ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स भी लोगों को मिलने लगे। जो डिफरेंट फिलोसोफर्स की बुक्स हैं उनको कंपाइल किया जाता था, उनको बेचा जाता था, ताकि उनके जो आइडियाज़ हैं या वो लोगों तक पहुँचे। साइंटिफिक डायग्राम्स देख के इलस्ट्रेट किया जाता था कि ये कॉन्सेप्ट नया निकला है, ये मतलब कैसे चीज़ें हैं, क्या हैं, अर्थ के बारे में, सन के बारे में लोग जानते थे। क्योंकि सब लोग पढ़ने नहीं जाते थे, बट एक कंपाइल बुक हुआ तो उन्हें एक्सेस मिला जब बुक्स के बारे में। इवन तो वो स्कूल्स नहीं जा पाते थे, वो कभी एक्सेस यदि वो बुक्स उनके हाथ में लगती थी, वो ख़रीद पाते थे, तो उसके बारे में पढ़ने की इच्छा होती थी। तो ये भी क्रिएट होता है। तो आइडिया ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स भी वो पढ़ पाते हैं, तो वो रीडिंग मेनिया, वो इच्छा जागरूक होती है नई नई। मिड 18th सेंचुरी में आपका बेसिकली आइडिया ऑफ प्रोग्रेस और एनलाइटनमेंट आती है। तो मिड 18th सेंचुरी में आपके प्रोग्रेस और एनलाइटनमेंट की जो आइडिया है वो डेवलप करने लगती है। तो उसके बारे में भी बुक्स में लिखा जाता है। आपके फिलोसोफर्स के बारे में जब लिखा जाता है, एनलाइटनमेंट एक इम्पॉर्टेंट फिलोसफिकल आइडियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है, विच वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रीज़न, कि क्यों हो रहा है चीज़ें, ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्यों होना चाहिए, क्या चीज़ कैसे होना चाहिए। तो उसका आइडिया भी बहुत स्प्रेड करता है। लुई सेबेस्टियन मर्सियर वॉज अ नॉवेलिस्ट बेस्ड इन फ्रांस। बेसिकली वो कहते हैं कि मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस इज प्रिंट कल्चर। वो बोलते हैं ये प्रिंट कल्चर है जो सबसे प्रोग्रेस का सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन है। और मतलब यही प्रिंट कल्चर विल हेल्प अस टू गो अवे, साइड अवे डिस्पोटिज्म। जो डिस्पोटिज्म अभी वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ है उस टाइम पे, उसको निकालने के लिए प्रिंट कल्चर सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन है, मोस्ट पावरफुल मशीन है, जिसमें जो एनलाइटमेंट के आइडियाज़ थे वो हम स्प्रेड कर सकते हैं। तो वो उसका इफ़ेक्ट बता रहे हैं कि कैसे वो इफ़ेक्ट कर रहा है और कैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। तो इससे आपकी जो रीडिंग मेनिया जो क्रिएट होती है वो हम प्रोग्रेस देख रहे हैं कि कैसे इम्पैक्ट कर रही है, कितने हद तक इम्पैक्ट कर रही है प्रिंट कल्चर। फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जैसे आपका प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का प्रिंट कल्चर का इम्पैक्ट पड़ा था, वैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी बोला जाता है कि प्रिंट कल्चर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। क्योंकि फ्रेंच रिवोल्यूशन में जो आइडियोलॉजी थी बेसिकली आपकी इक्वलिटी की, लिबर्टी की, तो वो आइडियोलॉजी आपके एनलाइटनमेंट थिंकर से आती है। जैसे आपके रूसो हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, तो उनके आइडियाज़ से आती है, एनलाइटनमेंट थिंकर के आइडियाज़ से आती है। वो क्वेश्चन करते हैं आपकी ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन और डेस्पोटिज्म को, जो वर्ल्ड में तभी बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है, उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं, उसको क्वेश्चन करते हैं कि क्या फैली हुई है, क्या हो रहा है वर्ल्ड में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसके बारे में, उनके थिंकिंग के बारे में जब लिखा जाता है, लोग पढ़ते हैं, तो द आइडिया ऑफ रीज़न क्रिएट होता है, एक रीजनिंग क्रिएट होता है, क्वेश्चन करते हैं लोग सब चीज़ को। तो एक स्पेस क्रिएट होता है, डिबेट और डायलॉग का कल्चर क्रिएट होता है। लोग जब पढ़ते हैं डिफरेंट चीज़ के बारे में, तो वो कोई पब में जाके उसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, और ये हेल्प करता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने में हेल्प करती है, क्योंकि लोग अवेयर होते हैं कि चीज़ें कैसे हो। जैसे आपकी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में 95 थीसिस आपका फैला था, उस 90 थीसिस आपका फैला था, उसी हिसाब से आपका ये भी फैलता है कि आइडिया ऑफ रीजनिंग, द रीजनिंग आइडिया, मोरालिटी क्या है, रीजनिंग क्या है, कल्चर क्या चल रहा है, वो आइडिया
डेवलप करती है। 1780 से आपके लिटरेचर बहुत ज़्यादा मात्रा में बेचे जाते हैं, आपके कार्टून्स आते हैं जो आपकी मोनार्की को मतलब बताते हैं कि मोनार्की कैसा क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है मोनार्की, एंड द होल आइडिया ऑफ लिबर्टी और इक्वलिटी ऑफ एवरी सिटीजन वो आता है कि आप हायरार्कियाइज मत करो, डिस्क्रिमिनेशन ना करो, तो वो पूरा होल आइडिया आता है इस चीज़ में। तो वो प्रिंट कल्चर हेल्प करता है इन्फ्लुएंस करने में, और वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करता है, लोगों को जानकारी देने में हेल्प करता है। ये एक रीडिंग मीनिया जो क्रिएट होता है उसका मेजर इम्पैक्ट होता है।